जारी है, सियासत भारी है। आपदा में अफसर तलाश रहा पाकिस्तान, चीन का इशारा पाक कर रहा खेल सारा। गेहूं और गैस लाएंगे, रूस को दोस्त बनाएंगे, भारत के खिलाफ चीन और पाक बना रहे जान। हिंदुस्तान है मियां, कर देगा हाल बेहाल। दोस्तों, एक तरफ दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ मियां इमरान और उनके तथाकथित अब्बाजान भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। आपदा के इस घड़ी में भी वो अफसर तलाश रहे हैं। अगर मियां जान और अब्बाजान अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गए तो भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। आखिर ऐसा क्या सियासी तकड़म बैठा रहा है ड्रैगन, जिसमें पाकिस्तान भी उसका साथ दे रहा है, भारत को फंसाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग के सारे घोड़े दौड़ने लगेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चीन और रूस की उसी सियासी चाल के बारे में बताऊंगा जिसे लेकर आपके मन में सवालों का ज्वार भाटा उबाल मार रहा है। लेकिन अपने इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जिसे लेकर आपका मन बेचैन है। तो बिना रुके इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपने सवालों के जवाब लेते रहिए। रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने में जुटा पाकिस्तान, पाक के खेल पर है अमेरिका की पूरी नजर। दोस्तों, भारत के खिलाफ मियां इमरान की उस खुराफाती चाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, इमरान के इस तिकड़म पर अमेरिका की पूरी नजर है और उसने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है। दरअसल वॉशिंगटन ने इस्लामाबाद से कहा था कि वो पाकिस्तान के रूस के साथ बढ़ते संबंधों पर पूरी नजर बनाए हुए है, जिसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के इस बात को पाकिस्तान एक चेतावनी के रूप में देख रहा है, लिहाजा वो अमेरिका को नाराज करके रूस के साथ अपने संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के जमाने के अपने सहयोगी देश पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था ऐसा करने नहीं दे रही है। पाकिस्तान को अब भी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अमेरिका के कंट्रोल वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। रूस और चीन दोनों इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वो पाकिस्तान को जब चाहे तब नगद देने के लिए तैयार हो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए भी पाकिस्तान को अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के समर्थन की जरूरत है, लिहाजा वो चाहकर भी रूस के साथ अपने संबंधों को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएगा। पाकिस्तान मीडिया भले ही इसे इमरान सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही हो, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम ने पश्चिमी देशों की नजरों में उसका बचा कुचा महत्व भी खत्म कर दिया है। इसका असर हाल में ही देखने को भी मिला है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ दिनों पहले बेल्जियम की यात्रा पर गए हुए थे। यहां उन्हें फॉरेन और सिक्योरिटी पर यूरोपीय यूनियन के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने मिलने का समय तक नहीं दिया। इसके अलावा बाजवा को यूरोपीय संघ के इंडो पैसिफिक की बैठक और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी निमंत्रित नहीं किया गया। दोस्तों, ये सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान की रूस नीति से अमेरिका नाखुश है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी भी देश का उन पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हर नीति चीन के इशारों पर निर्भर रहती है। रूस के साथ पाकिस्तान के संबंध के पीछे भी चीन का ही हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी चाल चली जा रही है भारत को रूस से दूर करने के लिए, लेकिन शायद हमारे पड़ोसी नहीं जानते कि रूस और भारत की दोस्ती ऐसी है जिसमें कोई ऐरा गहरा दरार नहीं डाल सकता, वो भी तब जब पीएम मोदी देश की बागडोर संभाल रहे हैं। दोस्तों, पाक और चीन की इस चाल को लेकर भारत कैसा अमोघ अस्त्र चलाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इमरान खान के रूस दौरे के बारे में बता दूं, जिसका पाकिस्तान ऐसा बखान कर रहा है मानो मियां इमरान दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हों। रूस दौरे से इमरान ने मार लिया मैदान, भारत और रूस की दोस्ती पर कितना पड़ेगा असर। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के लिए पाकिस्तान ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इमरान खान ने रूस दौरे पर व्लादिमीर पुतिन के बाद गेहूं और प्राकृतिक गैस की डील की है। इमरान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस रूस से आयात करेगा। रूस पाकिस्तान के इस डील को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। यही नहीं, इमरान खान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान दौरे के लिए भी आमंत्रित किया है। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान के साथ हुई डील रूस की अर्थव्यवस्था को यूरोपीय प्रतिबंधों के उस मझधार से निकाल पाएगी जिस भंवर में वह फंस गया है।
दोस्तों, दरअसल अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि यूरोपीय देशों ने रूस के विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा को भी बंद कर दिया है। जर्मनी ने भी रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना पर भी रोक लगा दी है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान रूस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में ही चीन ने रूस के साथ अरबों डॉलर के गैस की डील की है। ये डील खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने साइन की थी। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी गेहूं और गैस की डील चीन के कहने पर साइन की है। रूस के 2 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी इमरान खान की विदेशी नीति की जमकर तारीफ की जा रही है। एक्सपर्ट इसे भारत के लिए तगड़ा झटका और पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा बताते नहीं थक रहे हैं। कई विशेषज्ञ तो इमरान के रूस दौरे को पश्चिम और पूर्व के बीच संबंधों को संतुलित करने और एक स्वतंत्र विदेशी नीति बनाने के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रूस यात्रा को लेकर लोगों के विचार भी काफी हद तक बटे हुए हैं। एक पक्ष का मानना है कि पाकिस्तान की रूस से नजदीकी पर अमेरिका और ज्यादा नाराज हो सकता है। इसके अलावा कई पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को एक विरोधी देश के तौर पर देख सकते हैं। इसका सबसे बुरा असर विदेशों में नौकरी करने जाने वाले पाकिस्तानियों पर दिख सकता है। कई लोगों ने यह भी बताया है कि अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन करने को लेकर बड़ा जुर्माना लगाया था। ये बताता है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान अब प्राथमिकता वाला देश नहीं रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए पाकिस्तान के किसी भी चूक की अनदेखी करना अब आसान नहीं होगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड ने $20.4 मिलियन का जुर्माना लगाने के साथ ही दंडित किया था। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को व्लादिमीर पुतिन के रूस के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हालांकि पाकिस्तान की विदेश नीति की स्वतंत्रता का उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, यह पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के इस चाल से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यह सारी प्लानिंग भारत को कमजोर करने की है। लेकिन जैसा कि चीन और पाकिस्तान सोच रहे हैं, अगर वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के लिए कितना घातक हो सकता है, ये भी आपको बता देता हूं। चीन और पाकिस्तान की चाल का कैसे जवाब देगा भारत? यूक्रेन मुद्दे पर भारत की तटस्थ नीति बढ़ा रही है रूस से दूरी। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती दुनिया जानती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं। भारत के दोस्त रूस को उससे दूर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है कि पीएम मोदी उनके ख्याली पुलाव को पकाने से पहले ही जला देंगे। भारत और रूस का संबंध कोई हलवा नहीं है जिसे कोई भी खा ले। ये वो दोस्ती है जिसे अमेरिका भी नहीं डिगा पाया, तो फिर चीन और पाकिस्तान की औकात ही क्या है? ये दोनों भारत के सामने प्यादे हैं जिन्हें हम जब चाहे मसल दे। दोस्तों, सैन्य ताकत बढ़ाकर चीन को गुमान हो गया है कि वो भारत को डरा सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूल ये है, यह आज का भारत है जिसके साथ रूस नहीं अमेरिका भी साथ खड़ा है। ब्रिटेन और फ्रांस भी जिससे संबंध बनाने के लिए हाथ फैला रहे हैं। लिहाजा चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार रहा है। रही पाकिस्तान की बात, तो हमारे लिए वो खिलौना है जिसकी चाबी हम जब चाहेंगे निकाल देंगे और इसे जमीन पर पटक कर तोड़ देंगे। दोस्तों, जहां तक भारत और रूस की दोस्ती की बात है, तो ऐसे किसी हथकंडे से वो टूटने वाली नहीं है। रूस खुद भी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर भारत ने उससे सैन्य उपकरण खरीदने बंद कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था रसातल पर चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं कि भारत के मुकाबले रूस से हथियार खरीद सके। रही बात चीन की, तो वो खुद हथियार बनाता है, लिहाजा वो चाह कर भी रूसी हथियार की बड़ी खेप नहीं खरीद पाएगा। ऐसे में भारत ही उसके लिए एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि भारत की सैन्य ताकत का आधार रूस है, और अगर रूस भारत को सैन्य साजो सामान देना बंद कर दे तो हमारी सैन्य क्षमता पंगु हो जाएगी। शायद इसीलिए पीएम मोदी भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। इसके लिए वो देश का रक्षा बजट भी बढ़ा रहे हैं और देश के वैज्ञानिकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लिहाजा वो दिन दूर नहीं जब रक्षा साजो सामान के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वो खुद दुनिया की एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। एक ऐसी महाशक्ति जिसके आगे दुनिया के देश नतमस्तक होंगे और चीन पाकिस्तान जिसकी गुलामी करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।